हेलो एवरीवन। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था दीर्घ विधि द्वारा मध्यमान की गणना करना। आज हम पढ़ेंगे संक्षिप्त विधि द्वारा मध्यमान की गणना करना, टू कैलकुलेट मीन थ्रू शॉर्ट मेथड। संक्षिप्त विधि द्वारा मध्यमान की गणना करने के लिए प्राप्त सूत्र है, ये फॉर्मूला दिया हुआ है मध्यमान की गणना करने के लिए शॉर्ट टर्म विधि द्वारा। मध्यमान m इजिकल टू AM प्लस सिग्मा FD डिवाइड बाय n इंटू CI। अब यहाँ पे इस पूरे फॉर्मूले को डिस्क्राइब किया गया है, जहाँ m डिवाइड बाय मध्यमान मीन, AM कल्पित मध्यमान कहा जाता है, इसे अज्यूम्ड मीन, F आवर्ती फ्रीक्वेंसी, D कल्पित मध्यमान से विचलन डिवीजन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, FD आवर्ती तथा विचलन का गुणनफल मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डिवीजन, n आवर्तियों का योग एडिशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, CI होता है वर्गांतर का आकार, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। इस विधि द्वारा मध्यमान की गणना का कार्य अत्यधिक आसान हो जाता है। इस विधि का प्रयोग उन स्थितियों में किया जाता है जब प्राप्त आंकड़ों का स्वरूप अत्यधिक विस्तृत तथा जटिल पाया जाता है। ये जो शॉर्ट टर्म मेथड है, इसका प्रयोग हम तब करते हैं तब आंकड़ों का जो स्वरूप होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो, कठिन हो। ठीक है। मध्यमान ज्ञात करने की यह संक्षिप्त विधि कल्पित मध्यमान विधि एज्यूम्ड मीन मेथड कहलाती है। इस विधि को समझने के लिए हम एक उदाहरण की सहायता लेते हैं तथा इस उदाहरण के माध्यम से प्रत्येक चरण को प्रकाशित करते हैं। उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पे, निम्नलिखित आवर्ती वितरण सारणी का संक्षिप्त विधि द्वारा मध्यमान की गणना कीजिए। क्लास इंटरवल दी हुई है यहाँ पे एंड फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब हम हल पढ़ेंगे। इस विधि की शुरुआत में हमें कल्पित मध्यमान मानना होता है, जिसके लिए सबसे पहले दिए गए आंकड़ों के वर्गांतर तथा उन वर्गांतरों से संबंधित आवर्तियों का अवलोकन करके यह जाना जाता है कि कल्पित मध्यमान किस वर्गांतर के अंतर्गत स्थापित है। सामान्यतः सबसे ज़्यादा आवर्तियों वाले वर्गांतर या अंक वितरण के मध्य वाले वर्गांतर में कल्पित मध्यमान माना जाता है। उसी प्रकार अंक वितरण के मध्य वाले वर्गांतर में कल्पित मध्यमान मानना सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। जिस वर्गांतर में कल्पित मध्यमान माना जाता है, उस वर्गांतर का मध्य बिंदु ही कल्पित मध्यमान होता है। यदि आमतौर पर सुविधा के लिए कल्पित मध्यमान आवर्ती वितरण के मध्य वाले वर्गांतर पर लाया जाता है, अन्यथा सैद्धांतिक रूप से कल्पित मध्यमान सारणी में किसी भी वर्गांतर पर लिया जा सकता है। अब यहाँ पे सारणी दी हुई है, जो हमारा क्वेश्चन था उदाहरण, उसी की क्लास इंटरवल दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ओके। अब उसमें जो बताया गया था उसमें था, अभी उपयुक्त कथानुसार मध्य वाले वर्गांतर पर कल्पित मध्यमान माना जाता है। मतलब कि कल्पित जो एज्यूम्ड वैल्यू होती है ना, वो हमेशा, मतलब वैसे तो कोई भी मान सकते हैं पर बीच की ही मानी जाती है हमेशा। वैसे लो आप कोई सा भी, आंसर एक सेम ही आएगा किसी भी वैल्यू को एज्यूम्ड वैल्यू मानने पर। उपयुक्त कथानुसार मध्य वाले वर्गांतर पर कल्पित मध्यमान माना जाता है, अर्थात कल्पित मध्यमान 30-31 वाले क्लास इंटरवल के अंतर्गत आएगा। 6 को माना गया है, 30-31 वाले क्लास इंटरवल में वो आ रहा है, अर्थात कल्पित मध्यमान वर्गांतर 30-31 का मध्य बिंदु होता है। यहाँ पे AM इजिकल टू 31 + 30 डिवाइड बाय 2, फिर इजिकल टू 30 को प्लस करेंगे तो 61 आएगा, फिर डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारा 30.5 कल्पित मध्यमान आ जाएगा। ओके, एज्यूम्ड वैल्यू आ गई है ये हमारी। अब हम आगे पढ़ते हैं उदाहरण के अनुसार। अब हमें सारणी में विचलन दर्शाना होता है। जिस वर्गांतर में हमने कल्पित मध्यमान माना है, उसके सामने विचलन वाले कॉलम में 0 स्थापित कर दिया जाता है।
अब इस शून्य से जिस दिशा में वर्गांतर बढ़ते हैं उस दिशा में क्रमानुगत धनात्मक संख्या जैसे +1 +2 +3 अंक होते चले जाएंगे आदि लिख दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार से जिस दिशा में वर्गांतर घटते हैं उस दिशा में क्रमानुगत ऋणात्मक संख्या जैसे -1 -2 -3 जितने डिजिट होंगी उतने हिसाब से -4 -5 ऐसे चलता चला जाएगा आदि लिख दिया जाता है। ये धनात्मक शून्य तथा ऋणात्मक संख्या विचलन कहलाती है। सारणी के अनुसार यहाँ पे ये पूरी सारणी दी हुई है, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी एंड डी। यहाँ पे देखो विचलन जो निकाला गया है यानी कि डी जो निकाला गया है वो कैसे निकाला गया है। जो हमने एज्यूम्ड वैल्यू मानी थी वो थी 6 हमारी, 6 के सामने हम लिखेंगे 0 एंड 6 के ऊपर की जो वैल्यू बढ़ती चली जाएंगी उन पे आएगा +1 +2 +3 और नीचे ऊपर से नीचे की तरफ जो जाएंगी 0 के नीचे वो आएगा -1 -2 -3। जैसे जैसे अमाउंट बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे डिजिट बढ़ती जाएंगी। अब आया थर्ड पॉइंट। इस चरण में f तथा d की संख्याओं का गुणनफल चौथे कॉलम में लिखा जाता है। इस कॉलम को fd के नाम से जाना जाता है। इस कॉलम में संख्याओं को धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्हों के साथ लिखा जाता है तथा इन धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के योग भी अलग अलग ज्ञात किए जाते हैं सारणी के अनुसार। जैसे हमने उतारा हुआ है क्वेश्चन, क्लास इंटरवल लिखी हुई है, फ्रीक्वेंसी एंड डी हम निकाल चुके हैं पहले 6। अब निकालेंगे FD। तो FD कैसे आएगा हमारा, F और D की इंटू करके, जैसे 5 की इंटू 3 से, 3 की इंटू 2 से, 4 की इंटू 1 से, 6 की 0 से, 2 की इंटू 1 से, 1 की इंटू 2 से, 3 की इंटू 3 से। हो गया। तो जो हमारे प्लस वाला डिजिट है उन तीनों का हम अलग से प्लस करके 25 लिखा हुआ है और नीचे जो माइनस की डिजिट है उनका प्लस कर मतलब टोटल करके जितनी अमाउंट आई है उतनी 13 लिखी हुई है। अब जो प्लस है उसमें से हम माइनस को लेस कर देंगे, 25 में से 13 तो हमारे आएंगे 12। एन है हमारा यानी एफ है हमारा 24। इस चरण में हम उपयुक्त सारणी से एन सिग्मा FD तथा CI का मान ज्ञात करके सूत्र में रखकर मध्यमान की गणना करते हैं। जैसे n = 24 है हमारा, n 24 थे, FD हमारे 12 आए, क्लास इंटरवल हमारी 2 थी, AM हमारा एज्यूम्ड वैल्यू आई थी 30.5। अब हम आगे फॉर्मूला लिखेंगे एंड उसमें अमाउंट लिख देंगे। नेक्स्ट अब उसमें हम प्लस करेंगे 1, CI क्लास इंटरवल का 1 = 31.5 आ गया है हमारा पूरा मल्टीप्लाई करके, आंसर है हमारा 31.5। अब नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल, संक्षिप्त विधि के माध्यम से निम्नलिखित व्यवस्थित अंक सामग्री से मध्यमान की गणना कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा जिसमें क्लास इंटरवल दी हुई है एंड फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब उसका आंसर निकालेंगे हम, क्लास इंटरवल उतार देंगे, एफ उतार देंगे एंड ऐसे ही हम इसमें एज्यूम्ड वैल्यू मानेंगे अपनी 4। तो 4 मानी है तो उसके सामने क्लास इंटरवल 23 26 हो जाएगी एंड डी में हम उसके सामने 0 लिखेंगे और अमाउंट इंक्रीज है तो +1 +2 एंड नीचे की तरफ -1 -2 -3। अब FD निकाल लेंगे हम इंटू करके, प्लस की वैल्यू को अलग जोड़ लेंगे और माइनस की वैल्यू को अलग, और अब लेस कर देंगे उन्हें एक दूसरे में से, तो 12 आ रहा है और फ्रीक्वेंसी आ रही है हमारी 16। अब उसका आंसर निकालेंगे। उपयुक्त सारणी में हम कल्पित मध्यमान वर्गांतर 23 26 में लेते हैं तो AM = 26 + 23 49 आएगा। डिवाइड करेंगे 2 से तो 24.5 हमारा एज्यूम्ड वैल्यू आ जाएगी। सूत्र में रखने पर, फॉर्मूले में रखने पर AM + सिग्मा DFD / N × CI। AM है हमारा 24, वो जो ऊपर निकाला है हमने एज्यूम्ड वैल्यू, वो आ गया हमारा 24.5। N = 16। FD जो आया था हमारा 12 आया था, -12, और CI है हमारा 4।
क्लास इंटरवल हमारी 4 है। अब आंसर निकालेंगे हम उपयुक्त मानों को सूत्र में रखने पर। m जो था हमारा m इज इक्वल टू 24.5 प्लस -12 माइनस लगे थे क्योंकि माइनस का ज़्यादा था और प्लस का कम था अमाउंट, डिवाइड बाय 16 इंटू 4 इज इक्वल टू 24.5। इसमें से हम माइनस करेंगे 3 को, इज इक्वल टू 21.5। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये जो हमने क्वेश्चन किया है इसी क्वेश्चन को यहाँ पे करके बताया गया है कि एज्यूम्ड वैल्यू हम कोई भी माने आंसर हमारा सेम ही आएगा। देखिए अब कैसे आएगा। इस प्रश्न को हम कल्पित मध्यमान वर्गांतर 19 और 22 में भी लेकर कर सकते हैं। जैसे क्लास इंटरवल यहाँ पे दी हुई है, पहले में हमने माना था 23 26 को क्लास इंटरवल एज्यूम्ड वैल्यू 4 को, इसमें भी हम इसमें मान रहे हैं हम 19 और 22, इसमें भी 4 मान रहे हैं हम एज्यूम्ड वैल्यू। तो वैसे ही करते चले जाएंगे। फ्रीक्वेंसी CI D निकाल लेंगे, फिर FD निकाल लेंगे, प्लस में से माइनस को लेस कर देंगे 4 आएगा, वहाँ पे n आ रहा है हमारा 16। अब निकालते हैं हम कल्पित मध्यमान अज्यूम्ड वैल्यू। इसमें हमारा जो थी क्लास इंटरवल वो है 22 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2, 41 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 20.5। ये आ गई हमारी एज्यूम्ड वैल्यू। अब निकालते हैं हम फॉर्मूले में रख के, तो हमारा आंसर आ रहा है 21.5। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें अगर आपको कुछ समझ में ना आए, ताकि मैं और अच्छे से अगली बार समझा सकूं। थैंक यू सो मच।